रावण ध्यान में बैठा था। तभी उसे अपनी शक्ति में एक हलचल महसूस हुई। उसकी तीसरी आंख में एक झलक आई। आरव के भीतर बुराई का क्रिस्टल समा चुका था। रावण धीरे से मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं। अगर यह बच्चा जिंदा रहा तो एक दिन मेरे लिए खतरा बन जाएगा। इसे अभी खत्म करना होगा। आकाश में गर्जना हुई और रावण सीधे आरव के सामने उतरा। धरती कांप उठी, हवा भारी हो गई। आरव ने उसे देखा और मुट्ठियां कस लीं। तो अब असली खेल शुरू होगा। रावण गरजा, तेरी औकात है कि तू मेरे सामने खड़ा हो सके। तेरी ये नई मिली शक्ति मेरे सामने कुछ नहीं। आरव दहाड़ा और अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। एक पल में बादल फट पड़े और बिजली की एक भयंकर गाज रावण की ओर गिरी। रावण ने अपनी हथेली ऊपर उठाई और बिजली उसकी हथेली पर जाकर टूट गई। हवा में चिंगारियां नाचने लगीं। यह वार मेरे सामने कुछ नहीं। आरव ने तुरंत आग का गोला बनाकर छोड़ा। लाल लपटें रावण की ओर दौड़ीं। रावण ने अपने दोनों हाथ फैलाए और एक अदृश्य ढाल खड़ी कर दी। आग ढाल से टकराकर हजारों टुकड़ों में बिखर गई। रावण हंसते हुए बोला, ताकत सिर्फ ऊर्जा से नहीं आती, ज्ञान और अनुभव से भी आती है। मैंने सहस्त्र वर्षों तक युद्ध कला सीखी है। आरव गुर्राया, ज्ञान तेरा सही होगा रावण, लेकिन आज तेरे सामने खड़ा हूं मैं, और मैं डरने वाला नहीं। उसने जमीन पर पैर पटका। धरती फट गई और काले कांटे जैसी नुकीली चट्टानें रावण की ओर बढ़ीं। रावण ने अपनी तलवार निकाली और गरजते हुए वार किया। हर वार बिजली की तरह चमका और कांटे टुकड़ों में टूटकर उड़ गए। दोनों की टक्कर से आकाश काला पड़ गया। बिजली, आग, धरती और तलवार की गूंज से पूरा जंगल हिलने लगा। आरव ने आखिरी बार जोर लगाया और क्रिस्टल की ताकत को भीतर से पुकारा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। वह चिल्लाया, यह मेरा अंतिम वार है। उसने अंधकार और बिजली का मिला जुला प्रहार रावण पर छोड़ा। पूरा मैदान रोशनी और आग से भर गया। धुआं छोटा तो रावण वहीं खड़ा था। शरीर पर हल्की चोटें, लेकिन चेहरे पर वहीं घमंडी मुस्कान। उसने तलवार आरव के सीने की ओर तान दी और बोला, तेरी कोशिशें अच्छी थीं, लेकिन अब तेरा अंत तय है। आरव हांफता हुआ गिर पड़ा। लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन साफ था कि रावण का अनुभव और युद्ध कौशल भारी पड़ रहा था।